हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल देसी रंग अलाना संग। तो गाइस, फिर एक नई कहानी के साथ। यह कहानी हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के पास स्थित एक वास्तविक गांव की घटनाओं से प्रेरित है। ग्रामीण आज भी इस घटना का जिक्र करते हुए सहम जाते हैं। यह कहानी केवल डर की नहीं बल्कि एक ऐसे रहस्य की है जिसका जवाब विज्ञान के पास भी नहीं है। कुलधरा का सन्नाटा और वह अदृश्य बुलावा। हिमाचल और पंजाब की सीमा पर बसा एक छोटा सा गांव था खैराबाद। यह गांव पहाड़ियों के बीच एक गहरी घाटी में स्थित था। 1990 के दशक में उत्तरार्ध में यहाँ कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसमें इस हंसते खिलते गांव को वीरान कर दिया। अजनबी अनजानी पदचाप। कहानी शुरू होती है एक सरकारी सर्वेक्षण समीर से, जो वहां एक बांध के निर्माण के सिलसिले में गया था। समीर को गांव के किनारे बने एक पुराने डाक बंगले में ठहराया गया। पहले ही दिन गांव के मुखिया ने उसे चेतावनी दी, साहब रात को अगर आंगन में पत्थर गिरने की आवाज आए तो बाहर मत निकलना, यहाँ की हवाएं कुछ पुरानी यादें ढोती हैं। समीर एक पढ़ा लिखा इंसान था। उसने इन बातों को वहम मान लिया, लेकिन पहली ही रात जब वह अपनी फाइलें देख रहा था तो उसे अपनी छत पर किसी के दौड़ने की आवाज आई। वह दौड़ना सामान्य नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भारी जंजीरें घसीटते हुए भाग रहा हो। वह बंद कमरा। डाक बंगले के पीछे एक छोटा सा कमरा था जिसे सालों से जंग लगे ताले से बंद रखा गया था। समीर ने देखा कि गांव के लोग उस कमरे की तरफ पीट करके निकलते हैं। जिज्ञासावश एक दोपहर समीर ने उस कमरे की दरार से अंदर झांका। अंदर कोई फर्नीचर नहीं था, बस दीवार पर लाल रंग से अजीबोगरीब आकृतियां बनी थीं और कमरे के बीचों बीच एक पुरानी चप्पल रखी थी जो बिल्कुल नई लग रही थी। तभी पीछे से मुखिया की आवाज आई, साहब इस कमरे में वह रहती है जो कभी वापस नहीं गई। मुखिया ने बताया कि सालों पहले एक महिला की इसी कमरे में रहस्यमयी मौत हो चुकी थी और तब से वह कमरा खुद ब खुद साफ रहता था और वहां धूल कभी नहीं जमती थी। हकीकत या मति भ्रम। एक रात भारी बारिश हो रही थी। समीर की नींद अचानक खुली क्योंकि उसे महसूस हुआ कि उसके कमरे के दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा है। उसने टॉर्च जलाई पर वहां कोई नहीं था। जैसे ही उसने टॉर्च बंद की उसे अपने कान के पास किसी की ठंडी सांस महसूस हुई और एक फुसफुसाहट सुनाई दी, मेरा ताला क्यों खोला। समीर पसीने से तरबतर हो गया। उसने हिम्मत जुटाकर लाइट जलाई तो देखा कि उसके कमरे के फर्श पर गीले पैरों के निशान बने हैं और सीधे उसी बंद कमरे की दीवार की ओर जा रहे हैं। सबसे डरावनी बात यह थी कि वे निशान इंसानी पैरों के नहीं बल्कि किसी जानवर जैसे खुरों के थे। गांव का रहस्य। अगले दिन समीर ने छानबीन की तो पता चला कि 1940 के आसपास उस गांव से रातों रात 10 परिवार गायब हो गए थे। उनका सामान, खाना, पशु सब वहीं थे पर इंसान नहीं मिले। पुलिस रिकॉर्ड में आज भी वह अनसुलझा मामला है। लोग कहते हैं कि इस घाटी में एक ऐसा पोर्टल या रास्ता है जो समय के दूसरे आयाम में खुलता है। अंतिम सामना। समीर ने तय किया कि वह उस रात उस बंद कमरे का ताला तोड़ेगा। जैसे ही उसने कुल्हाड़ी से ताले पर मारा, पूरे गांव के कुत्ते एक साथ रोने लगे। ताला टूटते ही जो दृश्य उसने देखा उसने उसकी चीख निकाल दी। कमरे के अंदर वही महिला बैठी थी जिसकी फोटो उसने मुखिया के पास देखी थी। वह बिल्कुल वैसी ही दिख रही थी जैसी 50 साल पहले थी, जवान और सुंदर। उसने समीर की तरफ देखा और मुस्कुराई। उसकी आंखों में पुतलियां नहीं थी, बस गहरा काला सन्नाटा था। समीर वहां से भागा और अपनी गाड़ी तक पहुंचते पहुंचते 3 बार गिरा। वह उस रात के बाद कभी वापस नहीं लौटा। रहस्य जो आज भी कायम है। आज भी खैराबाद के उस इलाके में जाने वाले पर्यटक बताते हैं कि उन्हें अचानक तापमान में गिरावट महसूस होती है और कई बार लोगों को अपनी गाड़ी के शीशे पर छोटे बच्चों के हाथों के निशान मिलते हैं जबकि आसपास मीलों तक कोई नहीं होता। क्या यह सच में कोई रूह है या धरती के नीचे चुंबकीय क्षेत्र का कोई रहस्य? यह आज भी एक अनसुलझी पहेली है। तो गाइज, आपको मेरी ये स्टोरी कैसी लगी? अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू गाइज।